इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान। सूक्ष्मजीविकी एवं जैव प्रौद्योगिकी पेपर सेकंड में हम इसको पढ़ते हैं। बीएससी पार्ट सेकंड के लिए है ये। सर्वप्रथम हम देखते हैं इम्यूनोलॉजी किसे कहते हैं। इम्यूनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत इम्यून सिस्टम्स या प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन करते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र आप जानते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है या प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो प्रतिरक्षा प्रणाली का अध्ययन जिस विज्ञान के तहत किया जाता है उसे इम्यूनोलॉजी या प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। इम्यूनोलॉजी के जनक के रूप में एडवर्ड जेनर को जाना जाता है या इम्यूनोलॉजी के जनक एडवर्ड जेनर हैं। इन्होंने सर्वप्रथम इम्यूनोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया। इम्यूनोलॉजी बेसिकली इम्यूनिटी का अध्ययन है। तो हम देखते हैं कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी रोगों से लड़ने की क्षमता को हम प्रतिरक्षा इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म होती है जो समस्त जीवों में पाई जाती है, जिससे ये इनमें होने वाले इन्फेक्शन या संक्रमण से अपने आप को बचाते हैं। इम्यूनिटी को हम देखते हैं तो सर्वप्रथम तो हम देखते हैं कि सभी जीवों के अंदर जनरल रेजिस्टेंस पाए जाते हैं या जनरल सामान्य प्रतिरक्षा पाई जाती है, जिसे हम नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि ये प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या किसी भी पैरासाइट्स के इन्फेक्शन से हमें रोकते हैं। जैसे माउथ, आई, नोज, ईयर, यूरिन आदि एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं जंतु को, जिससे जीव में एक रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, जिससे ये रोगों से अपने आप को बचाए रखता है। रोग मुख्य रूप से पैथोजेंस की वजह से फैलते हैं या किसी भी ऐसे कारक की वजह से फैलते हैं, जैसे हम प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या कोई पैरासाइट, परजीवी या फंगस जो जीव में प्रवेश करने के बाद टॉक्सिन या टॉक्सिक पदार्थों को सिक्रेट करता है। ये टॉक्सिक पदार्थ जीवों की सामान्य जैविक क्रियाविधि को प्रभावित करते हैं। जब जंतु की सामान्य जैविक क्रिया प्रभावित होती है तो जीव
अपने आप को बीमार महसूस करता है, या ये कह सकते हैं कि इसमें डिजीज़ हो गई या कोई रोग उत्पन्न हो गया। इस रोग से बचने के लिए ही जीवों में इम्यूनिटी पाई जाती है या प्रतिरक्षा पाई जाती है। तो हम देखते हैं जैसे नेचुरल इम्यूनिटी, ये समस्त जीवों में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत फेगोसाइटोसिस की मैकेनिज्म के द्वारा लाइसोसोम जीवों में प्रवेश करने वाले समस्त बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या अन्य ऐसे कारक जो रोग फैलाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। जब कोई रोगजनक या पैथोजन जंतु के शरीर में प्रवेश करता है तो अनेक प्रकार के सिग्नल हमें दिखाई देते हैं, जैसे इन्फ्लेमेशंस के माध्यम से भी जंतु अपने आप को प्रतिरक्षा प्रोवाइड करता है या अपने आप डिजीज से बचाता है। इसी प्रकार से टेम्परेचर का बढ़ना या इंटरफेरॉन का सिक्रेशन होना, टेम्परेचर के बढ़ने से भी जंतु अपने में उपस्थित टॉक्सिक पदार्थों को सीक्रेट करने का कार्य करता है, या इंटरफेरॉन का सिक्रेशन करता है। इंटरफेरॉन एंटीवायरल पदार्थ होते हैं, इनके सिक्रेशन से प्राणी अपने आप को रोगों से बचाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी जब कोई रोगाणु जैसे बैक्टीरिया, वायरस या कोई अन्य पैथोजन जंतु के प्रवेश में प्रवेश कर जाता है, जंतु की देह में प्रवेश कर जाता है, तो जंतु का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट प्रतिक्रिया या अनुक्रिया व्यक्त करता है, और इस अनुक्रिया के तहत यह अपने आप को रोग से बचाता है या उस पैथोजन को डेड करने का कार्य या उसको मारने का कार्य इम्यूनिटी के द्वारा किया जाता है। ये इम्यूनिटी शरीर में उपस्थित विभिन्न अंगों के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। उपस्थित अंग जैसे प्लीहा, स्प्लीन, यकृत, लीवर, थाइमस या बोन मोरो, अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड्स आदि इस प्रकार की इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं या इस प्रकार की प्रतिरक्षा जंतु को प्रदान करते हैं, जिससे ये अपने आप की ओर रोगों से बचाने का कार्य करता है। ये इम्यूनिटी जंतु में अपने आप या उसकी डिफेंस मैकेनिज्म जो जैविक क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होती है उसके द्वारा जंतु में पनपती है, जिससे जंतु अपने आप को रोगों से बचाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं
इम्यूनोलॉजी या इम्यून सिस्टम के संदर्भ में आगे चल कर के विज्ञान में खोजें की गई या बहुत सी डिस्कवरी हुई, जिससे रोगों पर नियंत्रण करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयोग किए तथा वैक्सीन का निर्माण किया गया। क्योंकि सेल्फ डिफेंस या शरीर के द्वारा जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड की जाती है, वो जब मान लीजिए जब हम माने कि सेल्फ डिफेंस रोगों से पूर्ण रूप से नहीं लड़ पाती या जीव अपने आप रोग से पूर्ण रूप से नहीं लड़ पाता या उसमें अधिक बीमारी फैलती है या अधिक डिजीज फैलती है या उसका टॉक्सिक प्रभाव का ज़्यादा प्रभाव होता है, तो ऐसे में जंतु की सर्वाइविलिटी प्रभावित होती है, जंतु की मृत्यु भी हो सकती है। पूर्व में इस प्रकार की महाबीमारियाँ फैलती थी। वर्तमान में भी हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के वायरस लिविंग बीइंग के ऊपर अटैक करते हैं और उनका निजात हम वैक्सीनेशन से करते हैं। इम्यूनोलॉजी में प्रतिरक्षा तंत्र को अधिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए वैक्सीनेशन या टीकाकरण की पद्धति को अपनाया गया। टीकाकरण की पद्धति को सर्वप्रथम खोजने वाले वैज्ञानिक ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर्स 1796 में, जिन्होंने सर्वप्रथम वैक्सीनेशन या टीकाकरण की पद्धति को खोजा और वैक्सीनेशन के माध्यम से जीवों को रोगों के प्रभाव से मुक्त किया। इसके बाद में लुई पास्चर 1885 में ये जानवर के काटने से जो रेबीज़ डिजीज होती है या रेबीज़ बीमारी होती है, उससे बचने के लिए इन्होंने वैक्सीन का निर्माण किया। या ये कह सकते हैं कि लुई पास्चर ने 1885 में रेबीज़ डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीनेशन को खोजा। नेक्स्ट हम देखते हैं वॉन बेहरिंग 1890 टिटनेस या डिप्थीरिया के अगेंस्ट वैक्सीनेशन की इन्होंने खोज की या टीकाकरण का खोज किया। नेक्स्ट आते हैं रॉबर्ट कॉच, तपेदिक जिसे ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं। इन्होंने इसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन या इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का कार्य किया या तपेदिक से छुटकारा दिलाने के लिए इन्होंने वैक्सीनेशन को खोजा। वर्तमान में हम देखते हैं कि बहुत बड़ी खोज हुई थी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किया गया। इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को प्रोड्यूस जॉर्ज कॉलर तथा सेसर मिल्सन के द्वारा 1975 में किया गया। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के माध्यम से हम किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीनेशन या वैक्सीन का निर्माण कर सकते हैं या उस डिजीज़ के अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि रोगों से लड़ने का मुख्य कार्य एंटीबॉडी का होता है। इन एंटीबॉडीज़ का निर्माण कॉलर और मिल्सन ने किया। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इन्होंने दी।
इस टेक्नोलॉजी के रूप में इन्हें 1984 में नोबेल प्राइज के रूप से पुरस्कृत किया गया। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इम्यूनोलॉजी में बहुत बड़ी खोज रही या डिस्कवरी रही। इसके बाद रोगों के ऊपर बहुत अधिक मात्रा में नियंत्रण किया गया। वर्तमान में भी अनेक रोगों से बचने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन की विधि को उपयोग में लिया जाता है। थैंक यू।